अब इस क्वेश्चन में देखो, आप एलएचएस ले लो और आरएचएस अपन निकालते हैं, ठीक है। ए बी को मैं ब्रेक कर सकता हूं एपी प्लस बीपी में और प्लस सी क्यू दिया हुआ, ठीक है। और हमें पता है एपी जो है वो तो ए आर के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। हमें यहाँ पे एसी लाना है, एसी लाने के लिए मुझे ए आर चाहिए, आरसी चाहिए, ठीक है। तो मैं सी क्यू की जगह आरसी डाल देता हूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जो मेरा आरसी है वो क्यूसी के इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से है। और प्लस बीपी को ऐसे ही रहने देता हूं। अब ए आर प्लस आरसी तो एसी हो गया, और बीपी चाहिए नहीं, हमें बीक्यू चाहिए आरएचएस में। बट बीपी और बीक्यू तो सेम है, तो मैं बीपी की जगह बीक्यू डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि बीपी और बीक्यू सेम है। तो ये इक्वल टू आरएचएस हो गया। हम एलएचएस से स्टार्ट हुए और हमने आरएचएस प्रूव कर दिया। अब देखो, इसमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू आर। उसके लिए देखो, ये आर है, ये आर है, ये आर है। आप क्या करो, ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो। अब आप बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है उसको मैं क्या कह सकता हूं? मैं 3 ट्राइंगल में पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट आर है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 होता है, राइट। तो हाइट आर हो गई। ये सब लिखना पड़ेगा मेन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो। अब यहाँ पे ओएसी में हो गया हाफ इंटू ए सी इंटू आर, और एबीसी में हो गया हाफ इंटू बी सी इंटू आर। अब अगर आप देखो, हाफ इंटू आर कॉमन हो गया, बचा क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमने प्रूव कर दिया कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसमें अब हम लोग, ये आर है, देखो ये भी आर है, ये सब 90 हो जाएंगे। ये तो 90 दिया ही हुआ है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये भी 90 हो गया, मतलब ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। अब आप पहले तो मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 100 का रूट इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी की वैल्यू आ गई 10, ठीक। अब अगर ये इतना आर है, टोटल 6 है, तो बी डी 6 माइनस आर हो जाएगा। बी डी 6 माइनस आर है, तो ये भी 6 माइनस आर हो जाएगा। ये आर है, तो सी एफ 8 माइनस आर हो जाएगा। और सी एफ 8 माइनस आर है, तो सीई भी 8 माइनस आर हो जाएगा। अब आप देखो, जो मेरा बीसी लेंथ है वो एक्चुअली में सीई प्लस बीई है। बीसी हमें 10 दिया हुआ है, और ये हो गया 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर। 10 इज इक्वल टू 14 माइनस 2r, 2r इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें रेडियस दिया हुआ है 4, ठीक है, और हमें दिया हुआ है ये बी डी 6 है। बी डी 6 है तो बी एफ भी 6 हो जाएगा, डी सी 8 है तो ई सी भी 8 हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं आगे। अब देखो, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। हमने अभी बताया कैसे होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट से इक्वल होते हैं। इसको आप x ले लो, ए को x ले लो, तो अपना AF भी x हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखो, जो मेरी ये 4 है, ये 4 है, इनको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें मेरी साइड जो AB आ गई वो है 6 प्लस एक्स, AC है 8 प्लस एक्स, और BC है 14, ठीक है। अब यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला,
मैं इसमें सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। मेरे को क्या करना है, इस पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है एबीसी का, फिर मैं उसको इक्वल कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए प्लस एओसी प्लस बीओसी। आई एम ट्राइंग टू डू दिस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी है। ठीक है, अब एबीसी का एरिया निकालने के लिए मैं हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करता हूँ। साइड्स क्या है, 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और 14 डिवाइड बाय 2। हेरॉन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर होता है, राइट। सेमी पेरीमीटर आ गया मेरा यहाँ पे 28 प्लस 2x बाय 2 विच इज 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब एरिया हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू हमने निकाली 14 प्लस एक्स और यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स विल बी 8 into 14 plus x minus 8 minus x will be 6 into 14 plus x minus 14 will be x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी एरिया की, और यहाँ पे अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ विच इज 14 प्लस एक्स इंटू 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 14 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू एसी विच इज 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस एक्स, तो 12 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 14 विच इज 28 प्लस 2 इंटू, ये हो गया। अब 12 प्लस 16 इज 28 प्लस 28 56 प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको लिखा 14 प्लस एक्स इंटू 16 थ्री जा राइट, तो 3 आ गया और 16 है 4 स्क्वायर, तो 4 बाहर चला गया। 4 इंटू रूट ऑफ 3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 बाहर लिया, यहाँ बचा 14 प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, अब स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो 3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक ये सीधा सीधा कट जाएगा, बचेगा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब ए बी मेरा क्या था, ए बी है मेरा 8 प्लस एक्स और ए सी है मेरा 8 प्लस एक्स, ए बी है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स ये हो गया 13 और ए सी की वैल्यू हो गई 8 प्लस एक्स विच विल कम आउट टू बी, एक्स की वैल्यू 7 डालेंगे तो 15, ये मेरा आंसर आया। इसमें वही करना है, LHS लेना है, RHS निकालना है, तो ए बी प्लस सी डी से चालू है, ए बी को अपन लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, सी डी को लिख सकते हैं सी आर प्लस आर डी, और अब ए पी की जगह आप लिख दो ए एस, पी बी की जगह आप लिख दो बी क्यू, सी आर की जगह लिख दो सी क्यू, आर डी की जगह लिख दो एस डी, और अब ए एस प्लस एस डी को क्लब कर दो और बी क्यू प्लस क्यू सी को क्लब कर दो, ए एस प्लस एस डी विल बिकम ए डी, बी क्यू प्लस क्यू सी विल बिकम BC which is equal to RHS and that's what we wanted to prove। ये वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। parallelogram circum क्वेश्चन में दिया parallelogram circumscribing a circle is a rhombus, तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा, AB प्लस CD देखो क्या आता है, ए बी को आप लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ई एफ जी एच, ए बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, सी डी को लिख सकते हैं जी सी प्लस डी जी। अब ए की जगह लिख दो ए एच, ई बी की जगह लिख दो
BF GC की जगह लिख दो CF, DG की लिख दो DH। तो AH प्लस DH AD हो जाएगा और BF प्लस ये BC हो जाएगा। अब हमने बता दिया AB प्लस CD इज इक्वल टू दिस, और AB और CD तो इक्वल है। अगर पैरेललोग्राम है तो हमें पता है AB और CD इक्वल है, हमें पता है AD और BC इक्वल है, राइट। अब यहाँ पे आप लिख दो ट्वाइस AB, CD की जगह भी AB डाल दो, तो ट्वाइस AB आ जाएगा, विल बी इक्वल टू ट्वाइस AD, DC की जगह भी AD, BC की जगह AD डाल दो, तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस AD। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AD। अब पैरेललोग्राम with adjacent sides equal is a rhombus। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि ये rhombus है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये सेंटर है तो जो मेरी ऑपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल एट, स्क्रीन में दिख रही बता रहे हैं विच इज ये, तो स्क्रीन में दिख रही है। ओके, हमें प्रूव करना है AOB प्लस एंगल COD इज 180, ठीक है। एंगल AOB प्लस, अब इसमें देखो क्या होगा, हमें प्रूव करना है AOB प्लस एंगल COD इज 180, ये एंगल और ये एंगल 180 प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आप ये ज्वाइन कर दो और इसको बोलो EFGH। हमें पता है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो अगर इसको मैं x ले लूं ये भी x हो जाएगा, और ऐसे ही अगर इसको मैं y ले लूं तो ये भी y हो जाएगा, इसको W ले लूं ये भी W हो जाएगा, इसको Z ले लूं ये भी Z हो जाएगा, ठीक है। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360, तो x प्लस y प्लस W प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस x प्लस y प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम निकाल देंगे x प्लस y प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो x प्लस y क्या है, एंगल COD, और W प्लस Z क्या है, एंगल AOB, उनका सम क्या आ गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ angle formed by opposite sides on the center is supplementary।